अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। सब मुझसे सवाल करते हैं कि क्या लॉन्ग टूवर 70 सीसी पे किया जा सकता है। इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। लेकिन आपको इसका जवाब ढूंढने के लिए पहले चंद सवालात माइंड में रखने पड़ेंगे, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप 70 पे लॉन्ग टूवर कर सकते हैं कि नहीं। सबसे बड़े फ़ायदा जो इसका 70 पे लॉन्ग टूवर करने का है वो है इसकी फ्यूल इकॉनमी। यानी कंपनी क्लेम करती है कि 70 किलोमीटर पर लीटर ये दे सकती है, लेकिन ये कंपनी का क्लेम है। प्रैक्टिकली बड़ी मुश्किल से 50 और 60 किलोमीटर कर रही होती है पर लीटर में। लॉन्ग रूट में आपको 60 किलोमीटर तक भी दे सकती है अगर आपकी बाइक फिट है। तो सबसे पहले तो फ्यूल इकॉनमी मिलेगी। सेकंड बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको होंडा के, अगर होंडा 70 पे जा रहे हैं, इसके पार्ट्स आपको कहीं से भी मिल सकते हैं पूरे पाकिस्तान से, तो कोई मसले वाली बात नहीं। मैकेनिक इसके बड़े अच्छे ईजीली अवेलेबल हैं, सस्ते पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स वाला मसला और मैकेनिक वाला मसला भी हल हो जाएगा। तो ये दो बड़े फ़ायदे की वजह से आप इसको लॉन्ग रूट में यूज़ कर सकते हैं। नुकसान इसका क्या हो सकता है, ड्रॉबैक क्या है, वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कंफर्ट पे। यानी अगर CD 70 पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर आप मोटरसाइकिल से ज़्यादा अपने आप को फिट रखना पड़ेगा तब लॉन्ग टूर कर सकते हैं, अदरवाइज़ कमर दर्द के साथ वापस आएंगे। सेकंड इसका ड्रॉबैक ये हो सकता है कि अगर आप पहाड़ी इलाकों पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको ज़रा ऑफ रोडिंग भी है और हाइक वगैरह भी चढ़ना है, स्लोप वगैरह काफ़ी है, तो फिर 70 सीसी का इंजन आपको काम इतना नहीं देगा। आपको उसको ब्रेक्स लगानी पड़ेंगी और अपना ऑब्वियसली अगर आपका अपना वज़न बहुत ज़्यादा है, सामान भी साथ ज़्यादा रखना है, तो 70 सीसी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप स्लिम स्मार्ट हैं और सामान कम लेके जाना चाह रहे हैं तो फिर 70 सीसी के साथ गुजारा हो सकता है। तो ये सारे सवालात को मद्देनज़र रख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि 70 सीसी पे लॉन्ग टूर करना है कि नहीं। सबसे बड़ा और मसला हो सकता है कि क्या कहीं रास्ते में टायर पंक्चर तो नहीं हो जाएगा। इसके 2-3 आजकल ऑप्शन मौजूद हैं। अलॉय रिम वाला मैं ऑप्शन नहीं दूंगा बिल्कुल भी 70 में, क्योंकि एक तो इंजन पहले ही छोटा है, ऊपर से आप अलॉय रिम इतने हैवी डलवा लेंगे ट्यूबलेस टायर के लिए, तो फिर आपकी जो इंजन पे मज़ीद ज़ोर पड़ेगा। इसमें 2-3 काम हो सकते हैं। पहला काम ये है कि आजकल जो स्पोक्स रिम हैं उसके ऊपर भी वो कन्वर्ट कर देते हैं, उसको ट्यूबलेस टायर के साथ कंपैटिबल कर देते हैं। डिपेंड करता है कि वो कई लोगों के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता, कई के साथ अच्छा रहता है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, मार्केट में आजकल पंक्चर ना होने वाले टायर आ चुके हैं जिसके अंदर जेल होता है, और अगर खुदा ना खास्ता टायर रास्ते में पंक्चर हो जाए तो कील निकालने के बाद, हवा भरने के बाद दोबारा उसको एडजस्ट कर देता है। ये भी रिस्क वाली बात है, लेकिन एक अच्छी जुगाड़ अवेलेबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप कर सकते हैं कि आप खुद से पंक्चर लगाना सीखें। ये सबसे सेफ़ वे है। थोड़ा बहुत पंक्चर लगाना आपको आना चाहिए। पंक्चर किट साथ रखें। अगर खुदा ना खास्ता रास्ते में कोई टायर पंक्चर वगैरह हो गया, एक तो खुद आप एडजस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। फिर भी चैलेंज को मसला पेश आ रहा है, कम से कम पंक्चर किट आपके पास हो तो कोई भी आपकी पंक्चर लगाने में हेल्प कर सकता है, बेशक आपको मैकेनिक ना भी मिले। तो ये सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद और इन सवालात के जवाब आप खुद से पूछने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि 70 सीसी पे लॉन्ग टूर करना चाहिए कि नहीं। तो आई थिंक ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन ज़रूर दबाइएगा, और ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो लेट्स गो KB।